शरीर शुद्ध हो गया है। एक एक बूंद जो है खून की टपक रही है, वो दुर्योधन का पाप है। मैंने दूषित अन्न जो खाया, अन्न से जो रक्त बना वो रक्त निकल गया है। अब मेरी बुद्धि ठीक नहीं नहीं पितामह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्षमा करें। कि नहीं, आपने ठीक कहा बेटी। सबने क्षमा याचना की, बहुत बातें हुई। अंत में जो है भीष्म पितामह जी और गोविंद की चर्चा होने लगी। इतिमति रूप कल पिता विभीषण कि भगवती सात्व पुंगवे विभूमिनी। ये पितामह कहते हैं कि मेरे जीवन में आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांगता हूँ। गोविंद बोले क्या मांगते हो? क्या मेरी एक पुत्री है? सब एक दूसरे के मुंह पे देखने लगे कि पितामह ने तो कभी शादी ही नहीं की, उनकी पुत्री कहाँ से हो गई है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मेरी मति है ना, इस मति ने कभी भी पाप कर्म नहीं किया है, इसलिए यह मति मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो जो है आगे चर्चाएं बढ़ती रही। अंत में गोविंद भीष्म पितामह जी से पूछने लगे, अरे बाबा, आपको तो इच्छा शक्ति मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, आप क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं? इसका नहीं गोविंद, उस संसार में जी कर भी क्या करूंगा, जिसके अंत समय में परमात्मा सामने खड़े हैं, तो मेरा जाना ही उचित है। कि देहांते काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, बस यही गीत गाकर तन त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। इससे बड़ी और मेरे को क्या है? तो कहते हैं उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज पांडवों ने बहुत विधि विधान से उनका संस्कार किया, और संस्कार करने के पश्चात आज जो है गोविंद सभी से कहने लगे कि मैं द्वारिका वापस जाता हूँ। सबके आंसू आ गए, नहीं गोविंद, अगर आप द्वारिका चले गए तो हमारा क्या होगा? कि नहीं मेरे को जाना है। तो जब गोविंद आज द्वारिका चलने लगे, आज सभी लोग द्वारिका जब जाते समय गोविंद सबसे मिल रहे हैं। कोई गोविंद को फूल चढ़ा रहा है, कोई गोविंद से क्षमा मांग रहे, गोविंद अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करना। गोविंद ने कहा नहीं, कोई गलती नहीं है, ऐसी बातें मत करो, मैं फिर आऊंगा। तो ठीक है। जैसे ही द्वारिका में पता लगा कि गोविंद अपने द्वारिका में आ रहे हैं, तो द्वारिका वासियों ने भी आज जगह जगह तोरण लगा दिए, जगह जगह आरतियों की थाली लेकर लोग खड़े हैं, फूल लेकर खड़े हैं। आज जो है मेरे गोविंद ने जैसे द्वारिका में प्रवेश किया, और सबसे पहले जाके अपनी माता के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया। देव की रोहिणी के चरणों में सिर रखकर उन्होंने प्रणाम किया, और करना भी चाहिए। जो बहू बेटी बेटा अपने बुजुर्गों के चरणों में सिर रखकर नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो उसकी चार चीजें बढ़ती हैं।
कितनी चीजें बढ़ती हैं? चार। तो कौन कौन बढ़ाना चाहता है अपनी चार चीजें?